साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर विनोद। साथियों हम आज बात करेंगे पेट्रोल, इथेनॉल, मक्का और पोल्ट्री फीड में क्या संबंध है। तो साथियों जैसे हम सबसे पहले बात करते हैं, गवर्नमेंट जो फॉसिल फ्यूल है, डीजल और पेट्रोल, वो बाहर के देशों से आयात करती है। गवर्नमेंट चाहती है भी पेट्रोल का जो आयात है उसको थोड़ा कंट्रोल में लेके आया जाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसमें इथेनॉल, इथाइल एल्कोहल की जो ब्लेंडिंग है, मिलावट है, वो शुरू करी है। अब इथाइल अल्कोहल की ब्लेंडिंग शुरू करने के बाद में जो मक्के की इंडस्ट्री है उस पर प्रभाव पड़ा है। इथेनॉल मक्के का एक फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है। साथियों हमारे देश में जितना मक्के का उत्पादन होता है, मक्के के अनाज का, उसका 60% केवल पोल्ट्री फीड में जाता है, बाकी का जो कैटल फीड और दूसरे प्रोडक्ट के लिए इस्तेमाल होता है। अगर हम पोल्ट्री इंडस्ट्री की बात करें तो मक्के का बहुत ज़्यादा पोल्ट्री इंडस्ट्री पे शॉर्टेज है मक्के के कारण, क्योंकि पोल्ट्री फीड में जैसे ब्रॉयलर और चिकन जो लेयर फीड है उसका एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। बिना मक्के के वो फीड है जो नहीं बन सकता है। अब 2022-23 में 1 मिलियन टन की शॉर्टेज थी। 23-24 में आप देखेंगे जो मक्के का कंजम्पशन है वो 7 मिलियन टन के आसपास बढ़ गया, और 2024-25 में ये डबल होके 13 मिलियन टन तक जाने की उम्मीद है। अब ये मक्का कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है? इथाइल अल्कोहल बनाने के लिए, जो पेट्रोल में गवर्नमेंट जो मिलावट कर रही है। अब साथियों मक्के का जो कंजम्पशन बढ़ने के कारण क्या हुआ, उसकी जो सप्लाई है वो कम होने लगी और इसके प्राइसेस बढ़ने लगे। 20% तक प्राइस इसके ईयर ऑन ईयर बढ़ रहे हैं। आप देखेंगे लास्ट ईयर 26 किलोग्राम प्रति मतलब 26 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मक्के का जो औसतन रेट था, और 30 रुपये के हिसाब 30 रुपये प्रति किलो भी मक्के का जो रेट है वो टच हुआ था। अब साथियों जितने भी मक्के का जो भी प्राइस बढ़ रहा है वो कहीं ना कहीं एंड कंज्यूमर, जैसे जो पोल्ट्री प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं, कैटल फीड इस्तेमाल करते हैं या जो मिल्क इस्तेमाल करते हैं, उनको ही वो चुकाना पड़ता है। अब साथियों अगर हम बात करें जो मक्के की जो कंजप्शन है इथेनॉल इंडस्ट्री में बढ़ने के कारण, इसके दूसरी जैसे इंडस्ट्रीज हैं, सोयाबीन मिल या ऑयल केक की इंडस्ट्री है, उस पर भी इसका काफ़ी प्रभाव पड़ा है। अगर वैज्ञानिकों की या मार्केट एनालिस्ट उनकी बात अगर हम माने तो अगले साल में मक्के का जो रेट है वो 30 से 32 रुपये प्रति किलो के हिसाब से रहने की उम्मीद है। जुलाई के आसपास में जब मक्के का फसल नहीं आई होती है उस टाइम पे आप देखेंगे रेट काफ़ी बढ़ सकते हैं। तो साथियों मक्के की जो मार्केट है उसके बारे में अगर हम बात करें तो 2021-22 में इसका जो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता था। उसके बाद में 23-24 में 40% तक जो मक्का है वो इथेनॉल के लिए जाने लगा। 2024-25 में आप देखेंगे 50% तक जो मक्के का इस्तेमाल है वो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए हो सकता है। और मक्के का अपने देश में प्रोडक्शन कितना होता है? 2022-23 में था 38 मिलियन टन के आसपास में। 23-24 में 37.4 मिलियन टन था, और 24-25 में ये करीब करीब 41.4 मिलियन टन रहने की उम्मीद है। मतलब अगले साल मक्के की फोरकास्ट और रेट के हिसाब से इसकी जो फसल है वो किसान ज़्यादा लगा सकते हैं। अब साथियों जब इथाइल एल्कोहल मक्के से बनाते हैं तो इथाइल एल्कोहल के बाद में जो मक्के का जो पोर्शन बच जाता है उसको सुखा लेते हैं, तो उसको हम बोलते हैं डीडीजीएस, डिस्टिल्ड ड्राइड ग्रेन सोल्यूबल। डीडीजीएस की प्रॉपर्टीज आपको देखने अगर हम बात करें उसमें कितना न्यूट्रिशन है, तो उसमें करीब करीब आप देखेंगे 27 से 32% के आसपास में प्रोटीन है, जो खलों के आसपास ही है। खल जैसे आप जानते हैं ना, जैसे हम खल इस्तेमाल करते हैं तो उससे ज़्यादा है, डीओसी से कम है। और इसमें फैट की परसेंटेज भी 7 से 9% के आसपास में है। जो डीडीजीएस है वो 15 से 20% तक आराम से जो फीड है उसमें इस्तेमाल किया जा सकता है। अब साथियों जैसे मक्के का इस्तेमाल हुआ इथेनॉल के प्रोडक्शन के लिए, और उसका बाई प्रोडक्ट था डीडीजीएस, जिसमें 29 से 32%, 7 से 9% फैट है। तो इसको जब हम केटल फीड या पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, जो ऑयल केक्स है जैसे कॉटन सीड का डीओसी है, मस्टर्ड डीओसी है, सोयाबीन मील है, उसकी जो रिक्वायरमेंट है वो कम होगी, क्योंकि इस जो ये डीडीजीएस था ये आसानी से अवेलेबल था और कम रेट पे। तो इसके कारण जो डिपेंडेंसी थी ऑयल केक्स और मील पे वो कम हो गई। इसके कारण
सोयाबीन मील के रेट भी आप देखेंगे पिछले सालों में काफ़ी कम हो गए, 50-51 रुपए के आसपास से जो रेट है 35 रुपए के आसपास में आ गए। तो उससे क्या हुआ, जैसे कैटल फीड के दाम ज़्यादा बढ़ने चाहिए थे, लेकिन सोयाबीन मील के रेट कम होने के कारण रेट तो बढ़े लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़े। अब साथियों, जो DDGS है इसमें प्रोटीन भी अच्छा है, फैट भी अच्छा है, और ये बाई प्रोडक्ट के रूप में सस्ता कैटल फीड मिलर्स के लिए अवेलेबल है। तो उन्होंने सोयाबीन मील, मस्टर्ड केक और जो कॉटन सीड केक है उसका इस्तेमाल थोड़ा कम किया। तो फिर उससे क्या हुआ, जो ऑयल मिल की इंडस्ट्री थी, जो तेल बनाने की जो इंडस्ट्री है, उन पे प्रेशर पड़ने लगा, क्योंकि उनका जो बाई प्रोडक्ट था ये वो आसानी से बिक नहीं रहा था। तो कहीं ना कहीं उनके जो प्रॉफिट है वो भी इससे प्रभावित हुए हैं। अब साथियों, जैसा कि अगर हम ऑयल मिल इंडस्ट्री की बात करें तो उनका जो बाई प्रोडक्ट है वो अच्छे रेट में मिलता है, जैसे सोयाबीन मिल है या फिर कॉटन डीओसी है, मस्टर्ड डीओसी है, ये अच्छे रेट पे बिकती थी। लेकिन DDGS ज़्यादा मात्रा में कम रेट पे अच्छी क्वालिटी में और अच्छी क्वांटिटी में अवेलेबल होने के कारण उनके जो रेट हैं वो भी प्रभावित हुए हैं। तो लॉन्ग टर्म में आप देखेंगे जो सोयाबीन की खेती करने वाले फार्मर्स हैं उनको सोयाबीन या मस्टर्ड या कॉटन सीड के उनके रेट्स हैं जो कम मिल सकते हैं, क्योंकि बेसिकली वो बायो प्रोडक्ट भी कैटल फीड या पोल्ट्री फीड में ही जाते हैं। अब साथियों, जैसे सोयाबीन का प्रोडक्शन महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा, फिर उसके बाद में महाराष्ट्र में, तो इलेक्शन के कारण गवर्नमेंट ने इम्पोर्ट ड्यूटी लगाई थी ऑयल पे, जिसके कारण अक्टूबर के आसपास में जो इन्फ्लेशन रेट है वो 6.5% के आसपास में हो गई थी, क्योंकि जो तेल के रेट हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। अगर इम्पोर्ट ड्यूटी गवर्नमेंट अब रिलैक्स करती है तो तेल के जो रेट हैं वो भी आप देखेंगे कम होने के आसार हैं। फिर जैसे हम बात करें, जो ऑयल मिल का एक्सपोर्ट है वो भी कम हो गया है पिछले कुछ टाइम में। ऑयल मिल का एक्सपोर्ट कम हो गया और इसका इस्तेमाल कैटल फीड में कम होने के कारण आप इनका रेट है जो कम आने वाले समय में कम हो सकता है। फिर अगर हम बात करें, जब मक्का इस्तेमाल नहीं होता था तो उससे पहले इथेनॉल किससे बनता था, वो बनता था शुगर, जो शुगर मिल्स हैं उनके बाई प्रोडक्ट्स हैं। तो ये ईयर ऑन ईयर डिक्रीजिंग ट्रेंड पे, जो इथेनॉल शुगर इंडस्ट्री से आना चाहिए था वो बहुत तेजी से कम हो रहा है। 2021-22 में मक्के से बिल्कुल इथेनॉल नहीं बनती थी, लेकिन 86% शुगर मिल से आता था इथेनॉल। 22-23 में 73% हो गया, 23-24 में 42% हो गया, और 24-25 में ये घट के 37% तक नीचे चला जाएगा। तो शुगर मिल का जो इथेनॉल है वो बहुत तेजी से कम हो रहा है। 970 करोड़ लीटर की जो अलॉटमेंट थी शुगर इंडस्ट्रीज ने इनको दी थी, लेकिन ये 837 करोड़ लीटर ही जो इथेनॉल है शुगर इंडस्ट्री का वो यूज कर पाए थे। तो 80 करोड़ के आसपास में जो इथेनॉल है शुगर इंडस्ट्री का वो अनयूटिलाइज्ड है। तो इसके कारण क्या होगा, शुगर मिल इंडस्ट्री का जो नेट प्रॉफिट है वो भी कहीं ना कहीं कम होगा, और शुगर मिल इंडस्ट्री भी इसके कारण प्रेशर में आ सकती है, क्योंकि उनका जो इथेनॉल बाई प्रोडक्ट है वो अब इस्तेमाल नहीं हो रहा है, कम इस्तेमाल हो रहा है, और वो जो मेज के द्वारा प्रोडक्शन हो रहा है उसकी तरफ तेजी से शिफ्ट हो रहा है। तो अब साथियों, जैसे जैसे मक्के की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है इथेनॉल के लिए, तो इसका जो प्रोडक्शन है वो भी आने वाले टाइम में बढ़ेगा। 8 मिलियन मेट्रिक टन की जो मक्के की रिक्वायरमेंट है उसमें जो 6 मिलियन मेट्रिक टन मक्का है वो इथेनॉल के लिए जाएगा, और 2 मिलियन मेट्रिक टन है वो पोल्ट्री फीड के लिए इस्तेमाल होगा। अब ऑलरेडी इंडिया में जितना प्रोडक्शन है उसके कंपैरिजन में कंजप्शन ज़्यादा है, तो भारत पहले मक्के को एक्सपोर्ट करता था, लेकिन अब इथेनॉल प्रोडक्शन के कारण मक्के का नेट इंपोर्टर अपना देश है जो बन गया है, और लास्ट ईयर 1 मिलियन टन जो नेबरिंग कंट्रीज हैं वहां से मक्के का आयात किया गया था। अब साथियों, अगर हम बात करें जो ज़्यादा मक्के के कंजम्पशन के कारण, जैसे मैंने आपको बताया DDGS का रेट कम हो गया, शुगर इंडस्ट्री पे इसका प्रेशर पड़ रहा है। फिर उसके बाद में जो ऑयल मिल्स हैं, ऑयल केक्स हैं, DOC है, सोयाबीन DOC, मस्टर्ड और कॉटन DOC, उसके जो रेट्स हैं वो भी DDGS के कंपटीशन के कारण कम होने के कारण उनके प्रॉफिट पे भी जो प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिला के आने वाले टाइम में जो फार्मर मक्के की खेती करते हैं तो उनके जो प्रॉफिट हैं वो बढ़ेंगे, और सोयाबीन मील, मस्टर्ड और कॉटन केक के जो फार्मर हैं उनके रेट कम होने के कारण उन पे भी जो प्रभाव पड़ने वाला है। खास करके जो सोयाबीन के प्रोड्यूसर स्टेट हैं उनके फार्मर्स को इसका काफ़ी विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अभी अगर हम बात करें साथियों, गवर्नमेंट 13% ब्लेंडिंग कर रही है
तो इसके लिए 550 करोड़ लीटर इथेनॉल चाहिए। आने वाले टाइम में गवर्नमेंट 13% से 20% तक जो इथेनॉल है पेट्रोल में इसकी ब्लेंडिंग करेगी कॉकटेल तैयार करने के लिए। तो आप देखेंगे ज़्यादा से ज़्यादा जो मक्का है, जैसे जैसे पेट्रोल में ब्लेंडिंग बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मक्का इथेनॉल के लिए डाइवर्ट होगा और फिर ज़्यादा से ज़्यादा DDGS प्रोड्यूस होगा। तो सोयाबीन मिल, सोयाबीन इंडस्ट्रीज और फार्मर्स हैं वो विपरीत तरीके से प्रभावित होंगे। तो इसमें अगर हम बात करें जो क्रॉपिंग पैटर्न है वो भी चेंज हो सकता है। जो फार्मर मक्के की बजाय मूंग उड़द जैसी फसलों के लिए अपने खेत में फसल वो लगाते थे, वो भी अब मक्के की तरफ शिफ्ट होने वाले हैं। और अगर हम एनवायरमेंटल एस्पेक्ट से बात करें तो मक्के में आमतौर पे 8-10 पानी की इस्तेमाल 8-10 बार उसका इरिगेशन किया जाता है। तो जो अंडरग्राउंड वाटर है वो भी मक्के के ज़्यादा प्रोडक्शन के कारण तेज़ी से डिप्लीट होने वाला है। तो साथियों, जैसे कि हमने आज डिस्कस किया, मक्का एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है कैटल फीड इंडस्ट्री का। इथेनॉल के कारण ये जो मक्का है ये डाइवर्ट हो रहा है और आने वाले टाइम में मक्के का जो डाइवर्जन है वो बढ़ेगा इथेनॉल के लिए। मक्का ज़्यादा डाइवर्ट होगा तो कहीं ना कहीं पोल्ट्री फीड पे इसका जो रेट्स हैं वो बढ़ेंगे। DDGS ज़्यादा अवेलेबल होने के कारण सोयाबीन, मस्टर्ड और जो कॉटन DOC है उसके रेट्स कम्पिटिटिव रहेंगे, कम रह सकते हैं। और सोयाबीन जो फार्मर्स हैं उनको आने वाले टाइम में कम रेट का सामना करना पड़ सकता है। और इसके साथ ही जो नेट इम्पोर्ट है वो भी गवर्नमेंट मक्के के जो इम्पोर्ट है उसको बढ़ा सकती है। आने वाले टाइम में आप देखेंगे फार्मर भी मक्के की जो क्रॉपिंग है वो ज़्यादा करेंगे। तो साथियों, कुछ ऐसे डिसीजन जो गवर्नमेंट के हैं उनका रिपल इफेक्ट रहता है, एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री और तीसरी इंडस्ट्री पे उसका प्रभाव पड़ता है। और अगर मक्के के रेट बढ़ने के कारण कैटल फीड, पोल्ट्री फीड का रेट बढ़ता है तो कहीं ना कहीं जो एंड कंज्यूमर है, जैसे अंडे के जो कंज्यूमर हैं या चिकन मीट या मिल्क के, उनको भी बढ़े हुए रेट का सामना करना पड़ सकता है। थैंक यू।